नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज के वीडियो में हम वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। ये जो वैदिक काल है, यहाँ के राजनीतिक स्थिति को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को जानेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो इनको दो रूपों में देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो पहले देखेंगे पूर्व या ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यहाँ के राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। राजनीतिक स्थिति, इस समय राजनीतिक स्थिति क्या था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का देखेंगे। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसे थे। राजनीतिक स्थिति, ये जो ऋग्वेद का है इसका समय कितना है? तो 1500 से 1000 बीसी कितना है? 1500 से 1000 बीसी। और इसका उत्तर वैदिक का तो 1000 से 600 बीसी। यहाँ की राजनीतिक स्थिति की यदि बात करें, ये जो ऋग्वैदिक काल है ये जन में विभाजित थे। कैसा था? तो यहाँ पर क्या देखेंगे? पहले जन के बारे में देखेंगे। ये जन क्या है? तो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कई जन हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पदाधिकारी को, पदाधिकारी। और यहाँ पर देखेंगे कोई कर तो नहीं है, यहाँ पे एक स्वैच्छिक कर होते थे। क्या देखेंगे? स्वैच्छिक कर। स्वैच्छिक कर, यहाँ जो स्वैच्छिक कर होता था इसे बलि के नाम से जाना जाता था। क्या? बलि। उसके बाद ये स्वैच्छिक कर को जानने के बाद देखेंगे यहाँ पर राजा की सहायता के लिए कौन कौन होते थे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पर यदि देखें तो शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? शासन की सबसे छोटी इकाई, शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो क्या है? यदि बोले शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो परिवार कुल है। क्या है? कुल, जिसे क्या कहते हैं? परिवार। ये जो परिवार है इसका हेड कौन होता था? तो ये जो परिवार है इसका हेड यानी कि प्रधान कुला कहलाता था। इसका प्रधान कौन होता था? कुला। ये प्रधान कुला कौन बनते थे? तो वृद्ध व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता था। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं, ये जो कुल परिवार है यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता था। कुल या परिवार में बूढ़ा व्यक्ति को प्रधान, या बोले तो कुला। प्रधान क्या है? कुल है या कुला, इसे ही कहते हैं कुला बनाया जाता था। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, ये जो वैदिक काल है यहाँ के राजनीतिक स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको दो टुकड़ों में बांटे। पहले क्या देखेंगे? पूर्व या ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो इसका समय क्या है? 1500 से 1000 बीसी, ये देख चुके हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को अगले वीडियो में देखेंगे। ये इसका समय कहाँ से कहाँ है?
1000 से 600 बीसी। तो यदि ऋग्वैदिक काल की हम राजनीतिक स्थिति को देखें तो यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जन। ये जन क्या है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते थे, ये लोगों का समूह है। तो ऋग्वैदिक काल जनों में विभाजित थे। ये जन क्या है, तो ये क्या है, तो ये लोगों का समूह है। तो यहाँ के पदाधिकारी को देखेंगे, स्वैच्छिक कर यहाँ पे है या नहीं। यहाँ एक स्वैच्छिक तौर पर जो गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार, उसे क्या कहा गया है, बलि। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। ये सभी क्या है, तो राजा को सहायता करने के लिए ये सभी सभा, समिति, विदत, गण और परिषद बने हुए हैं। और यहाँ पर यदि देखें शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो कुल, ग्राम। कुल बोले तो परिवार। अभी भी हम देखते हैं शासन की सबसे छोटी इकाई हमारे परिवार। यदि घर के बात करें तो यहाँ पर प्रधान कौन होता है, सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो क्या होते थे, प्रधान। तो ये जो कुल होता था, यहाँ का प्रधान क्या कहलाता था, कुला। तो ये कुला कौन बनते थे, तो कुल या परिवार में बूढ़ा व्यक्ति को प्रधान या कुला बनाया जाता था। अभी भी ये चल रहा है, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। क्या बोले, ये जो ऋग वैदिक काल है ये क्या है, जनों में विभाजित है। ये क्या है, जन में विभाजित, जन में विभाजित है। ये जन क्या है, तो लोगों या कबीलाओं का समूह है। कबीला या लोगों का समूह। ये जन कैसे बना, तो सबसे पहले यदि देखें तो सबसे छोटी इकाई क्या देखें, कुल, जिसे परिवार कहा गया। कुल के बाद क्या आया, ग्राम आया। ग्राम के बाद आता है विष, उसके बाद ये आता है जन। तो हम देखें कि ये जो कुल परिवार है, यहाँ का प्रधान क्या होता, कौन होता था, कुला। यहाँ का प्रधान कौन होता था, कुला। और ग्राम का प्रधान ग्रामनी कहलाता था, ग्रामनी। और ये जो विष है इसका प्रधान विषपति कहलाता था, विषपति। और ये जो जन है, जन का प्रधान जनपति, जनपति, या इसे ही क्या बोल सकते हैं, राजा। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो ऋग वैदिक काल है ये क्या है, जनों में विभाजित है। ये जन क्या है, तो ये मान लेते हैं ऐसा करके बना हुआ है, ये कई क्या है, जनों में विभाजित है। ये क्या है, जन है, इसे करके ये क्या है, तो कई जनों में विभाजित है। मान लेते हैं एक जन यहाँ पे, ये क्या है, तो भरत वंश के बारे में देखे हैं ना, भरत का राजा सुदास रहता था। तो ये मान लेते हैं ये कौन सा जन है, जन, ये भरत जन है, भरत। ये जो भरत जन है ये क्या है, तो कई टुकड़ों में विभाजित है। यहाँ पर क्या है, कुल है, ग्राम है, विष है, जन है। तो ये जो जन है, भरत जन, यहाँ पे इसके अंदर क्या मिलेगा, तो कुल, ग्राम, विष, ये सभी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो जन देख रहे हैं, इसी प्रकार कई जन है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, जिसके अंदर क्या है, कुल, ग्राम, विष। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल, ग्राम, विष, ये सभी आ जाएंगे। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, ये क्या है, जनों में विभाजित। जन क्या है, तो कबीला या लोगों का समूह है। ये कबीला क्या होते हैं, तो पशु चराने वाले। तो ये जो है कि वैदिक लोग क्या कैसे आए भारत, तो कबीला के रूप में आए, ये भी देख चुके हैं। ये जो कुल है, ये कुल का प्रधान कुला होता था।
कुल के मिलने से क्या बना? ग्राम। इसका प्रधान ग्रामीण, ग्राम के मिलने से विष, इसका प्रधान विषपति। और ये जो देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल, ये क्या था? जनों में विभाजित। ये कैसे बना? तो विष के मिलने से जन बने, जहां का प्रधान जनपति या राजा होता था। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। और यदि आगे देखें तो हम क्या देखें? पूर्व 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 वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए एक लाइन फिर से लिखते हैं, पूर्व वैदिक काल। इसके बाद देखें हम उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद यदि देखें तो 600 बीसी आता है, 600 बीसी। इसके बाद यदि देखें तो पूर्व मौर्य काल आता है, पूर्व मौर्य। उसके बाद फिर आता है मौर्य काल। तो ये जो पूर्व वैदिक काल है, ये क्या है? जनों में विभाजित। हम अभी भी देखें ये क्या है? जन में विभाजित है, जन। यहाँ जन क्या करते? आपस में संघर्षरत है। किसके लिए? तो पशु के लिए। जन, जन क्या है? आपस में संघर्षरत। जन और जन आपस में लड़ रहे हैं। जन वर्सेस जन। ये जन और जन के मिलने से क्या बना? तो जनपद बना। क्या बना? जनपद। उत्तर वैदिक काल में जनपद बना। और ये जनपद और वर्सेस जनपद के मिलने से जनपद, जब ये मिल गए तो 600 जो बीसी है, यहाँ पर महाजनपद बना। जनपद से बड़ा महाजनपद बना, महाजनपद। इसी में हम 16 महाजनपदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो पूर्व मौर्य काल है, इस समय राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ? जनपद के मिलने से राज्य बना। और मौर्य काल में राष्ट्र बना। जो अभी वर्तमान में देखते हैं भारत एक राष्ट्र है, तो ये राष्ट्र कब बना? मौर्य काल में। तो क्या देखे? पूर्व वैदिक काल में जन आपस में संघर्षरत थे। ये जन के मिलने से क्या बना? जनपद। जनपद के मिलने से महाजनपद। और पूर्व मौर्य काल में राज्य का उदय हुआ, मौर्य काल में राष्ट्र का उदय हुआ। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। एक राजा के लिए एक वर्ड यहाँ पे आता है, जनस्य गोपा। राजा को क्या कहा जाता था? जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। ये क्या है? राजा। जनस्य गोपा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गौ की क्या करते थे? रक्षा करते थे। ये क्या करते थे? कबीला की रक्षा। कबीला की रक्षा। कबीला में क्या आ जाएगा? लोगों का समूह है ये, या क्या है? पशुधन। लोग प्लस पशुधन। क्या करते थे? रक्षा। यहाँ पर युद्ध जो होता था कबीले के, यहाँ पे युद्ध जो होता था पशु के लिए युद्ध लड़ा जाता था। किसके लिए? पशु के लिए युद्ध। पशु के लिए युद्ध। राजा यहाँ पर किसके लिए युद्ध लड़ते थे? पशु के लिए युद्ध होता था। तो हम कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र आधारित न होकर जन आधारित होता था। युद्ध क्षेत्र आधारित। क्षेत्र के लिए लड़ते थे क्या? नहीं, क्षेत्र आधारित नहीं होकर, नहीं होकर
जन आधारित होते थे। तो देखिए क्या देखिए, जनस्य गोपा, ये क्या है, राजा का, राजा को ही जनस्य गोपा कहते थे। क्यों? क्योंकि ये गौ के लिए युद्ध लड़ते थे। ये क्या होता था, कबीले की रक्षा करते थे राजा। राजा क्या करता था, कबीला का रक्षा। कबीला रक्षा, इसमें कबीला में क्या है, तो लोग हैं और पशुधन है, इसकी क्या करते थे, रक्षा। यहाँ जो युद्ध जो होता था, पशु के लिए युद्ध होते थे। किसके लिए युद्ध होता था, तो पशु के लिए ये यहाँ के राजा युद्ध करते थे, क्षेत्र के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं, युद्ध क्षेत्र आधारित न होकर क्या था, जन आधारित था। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के नीचे एक लाइन लिखिएगा, राजा के मदद के लिए महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। राजा के मदद के लिए अधिकारी होते थे। तो एक लाइन हम नीचे क्या लिखे हैं, राजा के मदद के लिए अधिकारी होते थे। ये कौन कौन अधिकारी होते थे, इनको कल देखेंगे, तो इनको पहले नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम यहाँ से आगे बातों को बढ़ाएंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।